सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सो चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और ये क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप सभी इस वीडियो में। और हाँ, एसएससी 10+2 का जो एग्जाम का डेट है वो आप सभी का आ चुका है, तो उसका प्रॉपर वे में तैयारी 29 जून से क्लास स्टार्ट होगा। क्लास का टाइमिंग आप सभी के पास दिया गया है और क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आजकल के न्यू पैटर्न के आधार पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट 2-3 साल में जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है ना, अलजेब्रा में, अर्थमेटिक में, ट्रिगो में, मेंसुरेशन में, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 20 में भी आपने एग्जाम दिया होगा सीजीएल का या फिर 10+2 का जितना भी एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर एक एक कंसेप्ट पर आपने काम किया है तो मैथ और रीजनिंग के 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप सभी को। और जीके का टॉप 1500 क्वेश्चन और करंट अफेयर पूरा 3 से 4 महीने का रिवीजन। इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो एक बार में मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे स्कोर जरूर करोगे एग्जाम में। और हाँ, एक बात और, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है ना, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सभी दे सकते हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है, तो आप सर्च मारना सक्सेस जगह छोड़कर की 98 मॉक टेस्ट, आपके सामने हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अगर वहां से 349 वाला पैकेज खरीदेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ रेलवे, एसएससी और बैंक हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर शौचालय टिकट जांच मशीन स्थापित की है? आप सभी को पता है ना, कोरोना वायरस इतना बुरी तरह से फैला है कि आदमी के टच में जाने से ही ये बीमारी फैल रही है। इसीलिए इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मशीन जो है वो बैठाया गया है। अगर आप टिकट लिए ना, अगर आप सामने जाते हैं तो आपके टिकट को स्कैन कर लिया जाएगा कि आपने टिकट सही मायने में कटाया है कि नहीं कटाया है। यानी अब आपको जो अंदर में बुकिंग क्लर्क रहते हैं, अब उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, या फिर टीटी आपके टिकट को चेक नहीं करेगा। यह सुविधा, यह जो सिस्टम बैठाया गया वो कहां पर बैठाया गया, तो याद रखिएगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बर्नस्टीन के अनुसार, इनके अनुसार रिलायंस जियो जो है वो किस वर्ष तक लगभग आधे भारतीय दूरसंचार बाजार पर कब्जा कर लेगा? कब तक? 2025 तक ये टारगेट रखा गया है। मान लो इंडिया में अगर 100 लोग फोन इस्तेमाल करते हैं ना, तो फोन इस्तेमाल करते हैं तो नेटवर्क का उनको जरूरत पड़ेगा। तो 100 लोगों में से 2025 तक 48% से ज्यादा लोग जो है वो अपने फोन में किस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे? रिलायंस जियो तक का। और ये कब तक होगा? लगभग आधा 2025 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मार्च में नए उपन्यास लॉन्च करने जा रहा है? मार्च में 2021 में। और उस उपन्यास का, उस नोवेल का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है कालरा एंड द सन। ये किताब का जो कवर पेज है ना, यह जो है वो रिवील कर दिया गया है, वो शो कर दिया गया है। उस किताब का कवर पेज यही रहेगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो ये किताब लॉन्च कर रहा है ना, वो उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2017 में। तो जो नोबेल विजेता रह चुके हैं उनके द्वारा यह किताब लॉन्च किया जा रहा है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका काजुओ इशिगुरो। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक, किताब का नाम याद रखना, राइटर का नाम याद रखना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। डेली 10 मिनट में ना आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको डेली कवर करवा देता हूं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर डेली अपना काम ईमानदारी के साथ आप लोग करते हैं तब। ठीक, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने वेंडर ब्रेमन
को पछाड़कर यानी इस क्लब को हराकर 8वां सीधा बुंदेसलीगा खिताब हासिल किया है। यह कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है भैया ये कोरोना वायरस के महामारी में? तो यह जर्मनी में एक फुटबॉल का लीग चल रहा था जर्मनी में, ठीक है। यह खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है किस क्लब ने? तो बायरन मुनचिच, ऑप्शन नंबर आपका डी। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे इस टीम का फोटो जिन्होंने कप को जो है वो लिफ्ट, कप को जो है वो उठाया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई युवा पैरा गेम्स दिसंबर 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? दिसंबर 2021 में यानी 1 से 10 दिसंबर के बीच में यह गेम होगा आपका एशियाई युवा पैरा गेम। और यह कहां पर होगा? यह होगा आपका बहरीन में, ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा। और बहरीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। वहां का कैपिटल क्या है? मनामा, वहां का राजधानी है। और मुद्रा इस्तेमाल करते हैं बहरीन दिनार, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मदन मोहन दत्ता जिनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित विधायक थे? आपको यह बताना है। तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा, बालासोर, सुना है ना, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से ये विधायक रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह बीजेपी पार्टी के विधायक थे, ऑप्शन नंबर आपका सी। और उड़ीसा के बालासोर से ये विधायक थे। तो उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। यही है आपके मदन मोहन दत्ता। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने यह बोला है कि उस राज्य में एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से उस राज्य में अगर किसी को जॉब की प्रॉब्लम है तो वह अपना रजिस्टर करवा सकता है और उसके अनुसार, उस डाटा के अनुसार वहां के युवाओं को जो है वो नौकरी दी जाएगी। ऐसा किसने बोला है कि एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, वहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं डिजिटली? तो यह घोषणा किया गया है आपका तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राजधानी क्या है आपका? चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में एक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ना, अभी महामारी में बहुत सारे मंदिर जो है वो बंद पड़े क्योंकि डर है कि लोग संक्रमित ना हो जाए अगर लोग एक दूसरे के टच में आते हैं, भीड़ में जाते हैं तो। लेकिन एक स्टेप लिया गया है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। आप फोटो में देख पा रहे हैं, नेपाल का ये मंदिर है पशुपतिनाथ भगवान शंकर का, और बहुत श्रद्धा है कि यहां पर मैं बहुत जल्द जाऊं, ठीक है। तो इस मंदिर को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और इसमें कम से कम 23 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। देखो नेपाल, इंडिया इतना हेल्प कर रहा है लेकिन फिर भी नेपाल भारत के अगेंस्ट में। और क्यों है? क्योंकि चाइना भड़का रहा है, आप सभी को पता है, इस चीज के कुछ छुपा हुआ चीज नहीं है। लेकिन इंडिया वहीं पर बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहा है नेपाल का, तो नेपाल को भी ये चीज समझना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन सभी राज्यों में से नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन सभी राज्यों में से नहीं है जहां पहले चरण में खेल मंत्रालय को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। यानी खेल मंत्रालय के द्वारा स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र स्थापित करने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो जितने भी, ज्यादातर जितने भी साउथ में, दक्षिण के जितने भी राज्य है ना, वहां पर अधिकांश यह स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पर पूछा है कहां नहीं किया जाएगा इस ऑप्शन में, तो उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका उड़ीसा में किया जाएगा, कर्नाटका में किया जाएगा, मणिपुर में किया जाएगा, तमिलनाडु में किया जाएगा, तेलंगाना में किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। साउथ के ज्यादातर राज्यों में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोदी जी ने ना
अब मान लो जितने भी मजदूर भाई हमारे घर लौटे हैं, उनके रोजगार की भी उनको जरूरत है, तो उसके लिए मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम क्या है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा उस स्कीम का नाम दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है? किसने जीता है ये ग्राम पंचायतों में अच्छे काम करने के लिए? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सेबी पैनल का प्रमुख है जो गबन किए गए पैसों की वसूली के लिए परिवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए गठित किया गया है? जो कमेटी बनाया गया है ना, उसका हेड कौन है? अनिल दावे। ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का थोड़ा जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट कर क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि जो सेबी है ना, उसका गठन कब हुआ था? सेबी का अभी वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन है? और सेबी का हेड क्वार्टर कहां पर है? आपको बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? नाम बताना है उनका, और उनका नाम है वोल्कान बोजोकिर। ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, अगर मैं बात करूं आप सभी से, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा आप सभी का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये वोल्कान बोजोकिर जिनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का अध्यक्ष, यह जो आदमी है ना, वो टर्की का है। कहां का है? टर्की राष्ट्र का है। और टर्की का राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तायिप एर्दोगन। और कैपिटल क्या है टर्की का? तो वो है अंकारा। और मुद्रा इस्तेमाल करते हैं टर्किश लीरा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नहीं ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 25 जून का। और डेट याद रखिएगा एसएससी का 29 जून से प्रॉपर वे में आपको क्लास देखने को मिलेगा। रेलवे वाले भी ये क्लास मिस मत करना, नोट्स बनाकर रखना, क्योंकि मैथ वही है, जीके वही है, रीजनिंग का सिलेबस, करंट अफेयर सब वही पढ़ना रेलवे वालों को भी। तो वो भी नोट्स एक एक चीज का रखना आप सभी, कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।